चलो बच्चों, हम लोगों ने सीखा था कि इलेक्ट्रॉन कैसे मुक्त होता है। सीखा था, हमने आपको क्या बताया था, केशव बताओ जरा। ये बताया था कि अगर कहीं से क्या मिल जाए, ऊर्जा मिल जाए। क्या मिल जाए? ऊर्जा मिल जाए। तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। तो सामान्य ताप पर ही चालकों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? मुक्त हो जाए। अब हमें यह समझना है कि जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, वीडियो सही बन रहा ना? हाँ मेरे भाई। तो अब हमें यह समझना है कि इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है उसके बाद उसके साथ क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है बताइए। नहीं, जो लोग देख पा रहे हैं वो कैसा होता है, कैसा वगैरह शर्माई जान लो। आप इसको चालू करो, कर दो कर दो। अब आप ध्यान से इसकी आवाज सुनो। कुछ लोग आसपास वाले तो सुन सकते हैं। आई किसी को? नहीं आई? अब माइक में नहीं है, किसी को तो आ रही होगी। परी तुम्हें? हाँ, ये किस चीज की आवाज है? अब आप लोग इसको चेक करिए। पानी लाओ, कैमरे लाओ जरा, कैमरे में दिखा देंगे। तो ये ऐसे ऊपर नीचे क्यों होते इसके कण, बताइए। जब पानी उबलता है तो उसके कण ऐसे ऊपर नीचे क्यों होते हैं? क्योंकि सुन लीजिए, जब आप पानी को गर्म करते हैं तो आप उसको कौन सी ऊर्जा देते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा। वो पानी के कण क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब करेंगे तो भैया ऊर्जा नष्ट तो होती नहीं है, तो वो कन्वर्ट होती है गतिज ऊर्जा में। किसमें कन्वर्ट होती है? गतिज ऊर्जा में। ये एक्चुअल में जैसे ही आप अंजलि पानी गर्म करना चालू करते हैं वैसे ही कण गतिज ऊर्जा करें, पर आपको जब उनकी गतिज ऊर्जा बहुत बढ़ जाती तब वो दिखाई देते हैं भड़ 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 होता हुआ। समझ रहे? तो याद रखिए, जब आप इसको ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो इसमें कौन सी कन्वर्ट हो, कौन सी ऊर्जा आती है? गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा आती है? अब चूंकि जो अपना इलेक्ट्रॉन है, अपना जो क्या है, वो निकला है, तो वो क्या करेगा निकल के? देखो ये क्या कर रहा है, ध्यान से देखो। समझ में आ रहा है किसी को क्या हो रहा है? बताओ हो क्या रहा है? आप तो ये बताओ मुझे। गति कर रहे हैं। तो अगर गति कर रहे हैं, अगर क्या कर रहे हैं, तो धारा बहनी चाहिए। क्या बहनी चाहिए? तो क्या इस स्टील में मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं? हैं कि नहीं है? ये बता दो आप। नहीं है? वाह भैया वाह। मुक्त इलेक्ट्रॉन हर चालक में क्या होते हैं, और वो ऐसी क्या कर रहे हैं? गति। लेकिन धारा केवल तभी बहती है जब आप क्या लगाते हो? बैटरी। बना तो बना लो। धारा केवल कब बहती है? ऐसा क्यों? क्योंकि ये गति तो कर रहे हैं, ये गति तो, पर एक निश्चित दिशा में गति नहीं कर रहे हैं। निश्चित दिशा में गति, हम आपको समझाते हैं कि निश्चित दिशा में गति कितनी आवश्यक है। ये बॉल्स हैं, अगर मैं इसको खोल दूं तो क्या होगा? बॉल्स गति करेंगी। लेकिन इस गति में एक खास बात है, बॉल्स, सारी बॉल्स इसी दिशा में गति करेंगी। बोलो हाँ या ना? तो मतलब इनकी जो गति वो निश्चित दिशा, इसका अपन फायदा उठा सकते। देखो, पंखा चला सकते। चल रहा पंखा कि नहीं चल रहा? उल्टा भी चला। तो क्या बॉल की गति करने से पंखा चल रहा है? बोलो, जल्दी बोलो। कि बॉल की निश्चित दिशा में गति करने से पंखा चल रहा है। अगर ये बॉल कहीं भी गति करते रहे तो पंखा नहीं चलेगा। तो याद रखो, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण धारा नहीं बहती। इलेक्ट्रॉन की, को जल गया क्या? इलेक्ट्रॉन की गति के कारण धारा, जब इलेक्ट्रॉन की गति एक निश्चित दिशा में होती है तब धारा बहती है, तब धारा बहती है। तो अभी जो मैंने आपको दिखाया वो सामान्य स्थिति है। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक से मुक्त हो चुका है, इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या हो चुका है? उसके प्रभाव से वृत्तीय गति नहीं कर रहा है, उसके प्रभाव से वृत्तीय गति, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? तो वो तो जहां चाहे वहां गति। लेकिन क्या इस गति के कारण विद्युत धारा बहेगी? तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा? एक ही दिशा में गति कराने के लिए हमें चाहिए
देखो ये कौन दिशा में जा रहा है बताओ जरा, गति तो कर रहे हैं पर इनकी गति कैसी गति है, अनियमित गति। कैसी गति है, लेकिन अब अगर हम एक बैटरी लगा दें, ये माइनस और ये प्लस, देखो क्या हो रहा है, कहां जा रहे हैं, माइनस से। क्या ये सारे एक लाइन में जा रहे हैं, नहीं लाइन में तो नहीं जा रहे, लेकिन जा रहे सारे माइनस से कहां, प्लस की। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तो हैं और वो गति भी, लेकिन उनकी गति क्या नहीं है, एक निश्चित दिशा में, और वो कौन कराएगी, बैटरी। आ गई बात समझ में। यही चीज हमें कि जब बैटरी नहीं लगी होती है तब क्या होता है, और जब बैटरी लगा देते हैं तब क्या होता है, हमें एक थ्योरी में समझाई गई, और उस थ्योरी का नाम है मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। क्या नाम है, कि जब इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं तब उनके साथ आगे क्या होता है। हेडिंग लगाइए, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। अलग कर ले, गैस के कण अनियमित गति करते रहते हैं, तुम्हें पता तो है। हमने कहा इतना बढ़िया पढ़ा रहा है यार, इतना हम बना के लेके, अभी हमने दिमाग में आइडिया सोचा, इसको अलग करना बेटा जरा। मॉडल, तो बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल में दो अवधारणाएं हैं। कितनी अवधारणाएं हैं बच्चों, दो अवधारणाएं हैं। कौन सी है वो दो अवधारणाएं, सबसे पहली अवधारणा है तापीय वेग। क्या है बेटा, तापीय वेग। आपको याद हो जब भी किसी चीज को गर्म करते हैं उसकी कणों गति ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। हर एक कण से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा चाहिए पड़ती है। तुम्हें क्या लगता है, हर वो पदार्थ हम देखते हैं वो सब अणु परमाणु से मिलकर, तो इलेक्ट्रॉन सब में इलेक्ट्रॉन, लेकिन धातु से इलेक्ट्रॉन क्या निकल गए, जल्दी, कम ताप पे इलेक्ट्रॉन निकल गए। कम ताप मतलब जो हमारा सामान्य ताप है, हमारे यहाँ सामान्यतः कितना ताप होता है, 20 डिग्री 25 डिग्री, उतने में ही इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, निकल गए। तो जैसे गैस के कण गति कर रहे हैं वैसे ये क्या कर रहे हैं, अनियमित गति। क्या कर रहे हैं, लेकिन ये गति तो है, ये गति तो, पर ही मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि कितनी फास्ट गति है। क्या लिखा, 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड, इतनी स्पीड। सोचो एक एरोप्लेन कहे कि हम 10⁶ में चल रहे हैं, तो कह रहे गजब यार, क्या कहां जा रहे हो, जा कहूं नहीं रहे, तो पर चले ही कह रहे, कहले ऐसे ही मजा आ रहा था। गति से फायदा होगा, लेकिन कब, जब वो एक निश्चित दिशा में और लगातार होगी। तो प्रश्न ये उठता है कि यार ये ऐसे कर क्यों रहे हैं, सीधे हो जाए या कुछ भी, कहां यहां ऐसा लग रहा है जैसे कहीं घल रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं, कहां घल रहे। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, आपको याद हो कि जब आप किसी सॉलिड के अंदर जाते हैं तो उसकी अधिकांश जगह खाली होती है। क्या होती है, फिर उसके अंदर आपको ऐसी गेंदें दिखती हैं। क्या दिखती हैं, ऐसी एक गेंद दूसरे गेंद से एक अदृश्य बल द्वारा जुड़ी होती है, इसको वंडर बॉल्स बल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ये कमरा पूरा अपना परमाणु है। इस परमाणु के अंदर तुम्हें क्या लग रहा है, नहीं परमाणु नहीं, अणु है या पदार्थ है, उसके अंदर हम आए, हमने एक गेंद देखी, ये लगी गेंद, बाकी पूरा कमरा खाली, गेंद उसके साथ एक दूसरी गेंद यहां लगी, फिर यहां लगी। यही तो स्ट्रक्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि कार्बन चतुष्फल की संरचना। अरे वाह, पढ़ा है, अरे वाह, क्या हो चतुष्फल की संरचना, कुछ नहीं, ऐसा ऐसा कुछ बनता है, ऐसे कुछ है क्या भैया, यार देखो तुम्हारे तो होशियार हो, मन को तो ज्यादा केमिस्ट्री आया, ऐसी कुछ बनता है, इसी को तो क्या चतुष्फल की संरचना हो गई। अब जब आप उस गेंद के अंदर जाओगे, गेंद के कहां जाओगे, तो मतलब आप ना परमाणु के कहां जा रहे हो, अंदर जा रहे हो। किसी में ऐसा होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के परमाणु जुड़े, एक किसी में ऐसा होता है कि हाइड्रोजन का परमाणु और ये दो। अब आप उस गेंद के अंदर गए तो अंदर जाओगे तो आपको मिलेगा फुटबॉल का एक बहुत बड़ा मैदान, इतना बड़ा, और उसके बीच में रखी रहेगी एक फुटबॉल। क्या रखी रहेगी, वो फुटबॉल नाभिक है। क्या है, और उस पूरे ग्राउंड में, जो गेंद के अंदर ग्राउंड है, उस पूरे ग्राउंड में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, बिकॉज नाभिक उनको क्या करे, बांधे। ऊर्जा के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन उन बंधन से छूटकर, उस कक्षा से छूटकर कहां आ गए, बाहर। अब वो कहां हैं, कमरे में। कहां हैं, और जहां चाहे गति कर। लेकिन सर क्यों कर रहे हैं, बात तो वही है ना। प्रॉब्लम ये है बेटा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में होता है प्रतिकर्षण। क्या होता है, तो वो रुक नहीं पा रहे। अब बताओ, क्या इस कमरे में केवल इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, वो गेंदें भी तो हैं, और वो गेंदें कैसी हैं,
स्थिर हैं। क्या हैं? बनी है ना वो एक दूसरे से। तो जब ये इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो हमने यहां गेंद नहीं बनाई, तो क्या यहां गेंद नहीं होगी? होंगी कि नहीं? तो सोचो अपने पास एक बेचारा प्यारा सा इलेक्ट्रॉन है, मासूम सा, जो माइनस से कहां जाना चाहता है, लेकिन उसकी राह में कितनी, देखो 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 बेचारा, वो भी बहुत सारे, लेकिन देखो जी, तो होता क्या है कि इधर चला मैं, मजा तो आना चाहिए पढ़ाने में, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे फिसल गया। देखो उसकी क्या गलती बेचारे की, इसमें गला, देखो कितने अच्छे, यहां गला, फिर यहां, फिर यहां, 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 और ये चीज इतनी स्पीड में हो रही है कि आपको लग रहा है कि वो जहां चाहे जा रहा है। वो जहां चाहे नहीं जा रहा है, उसके पास जगह ही नहीं है, उसके पास जगह ही, सर बैटरी लगाने पे क्या होता है, बैटरी लगाने पर उसमें बल लगने लगता है। क्या लगने लगता है? ये कुछ ऐसा है ध्रुव कि अगर मैंने यहां माइनस लगा दिया और यहां क्या लगा दिया, प्लस लगा, यहां माइनस लगा दिया और यहां, तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहां घलेगा तो उसमें एक चीज और रहेगी, इस तरफ का बल रहेगा, तो दोनों का परिणामी बल बीच में आएगा, तो वो धीरे धीरे ही सही, घल घल के ही सही, लेकिन इस तरफ जाने लगेगा। अभी उस पर कोई और बल है ही नहीं, इसमें घला तो इसने संगत, इसने घला तो इसने, लेकिन जब बैटरी कहेगी ना तो लगातार वो उस पर बल भी लगेगा, बल भी। तो अगर वो ऐसा जा रहा था तो हल्का सा बल कारण वो हल्का ऐसा होगा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, कैसे भी करके वो सारे एक डायरेक्शन में जा, इसने वो जब वो एक डायरेक्शन में जाते नहीं कैसे जा रहे, सीधे एक लाइन में नहीं जाते, घल घल के, लेकिन फिर वो उस तरफ जाने लगते। कहां जाने लगते? उस तरफ। अगर आप इस एनिमेशन को ध्यान से देखें, बहुत एनिमेशन बना के लाए यार भैया, तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि लाइन में ही चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लाइन में, लेकिन जा सारे कहां रहे हैं, एक ही दिशा में, ऐसे नहीं जा रहे, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन जा सब। और पहले क्या हो रहा था, यहां वहां ऐसे वैसे। आई बात समझ में? तो फिर से क्या इलेक्ट्रॉन एक लाइन में चल रहे? बैटरी लगाने के पहले तो लाइन में चल ही रहे, ऐसे ऐसे, भले जा कहूं नहीं रहे, लेकिन चल काहे में रहे, लाइन में। लेकिन बैटरी लगाने के बाद तो वो ऐसे घल घल के, इतने घल गए, ऊपर से निकल गए, नीचे से निकल गए, कहूं से निकल गए, कहां पहुंच गए, आगे। ये हंसी की बात नहीं, यही ये चैप्टर है। जिस बच्चे को ये नहीं पता वो बस रटता ही रहेगा, रटता ही रहेगा। प्रतिरोध की परिभाषा, विषय प्रतिरोध की परिभाषा, इनमें अंतर, उनमें अंतर, फिजिक्स तो पढ़ा ही नहीं रहे, केवल 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 बस ये वाला आएगा, ये अंतर आएगा, ये डेरिवेशन आएगा। भैया थोड़ा तो समझा दो यार। आप बताइए, अपन क्या तैयारी नहीं करते पेपर की, अपन क्या क्वेश्चन आंसर पे ध्यान नहीं देते, पर ऑब्जेक्टिव नहीं करते, लेकिन रोज थोड़ी ये करेंगे यार। अपन फिजिक्स पढ़ने आए, कुछ तो हमें समझ में आएगा वो क्या है, बस मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल का ये ऑब्जेक्टिव आता है, समझ में आया। अच्छा, तापीय वेग बहुत ज्यादा होता है, जो ताप के कारण कर रहे हैं ना उसको बोलते हैं तापीय वेग। क्या बोलते हैं? तापीय वेग बहुत ज्यादा होता है, 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड, पर ये तात्क्षणिक वेग है। क्या है? घला 0, फिर बढ़ा, फिर घला, फिर 0। तो अगर औसत निकालोगे, क्या निकालोगे, तो वो 0 मीटर प्रति सेकेंड ही आएगा, वो कहीं जा थोड़ी रहे हैं, वो कहीं जा। और जब आप बैटरी लगा देते, क्या लगा देते हो, तो वेग बहुत कम हो जाता है। कितना? 10⁻। तरुण बेटा वो अंडे वाला सेटअप दे देना जल्दी से, फिर से ये लो इधर आओ, जल्दी लाना। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब आप क्या लगा देते हो, बैटरी, देखो कितने स्लो हो गए स्लो, तो इनकी स्पीड इतनी हो जाती, क्या 10⁵ -5 मीटर प्रति, कितना भी कुछ हो जाए मोनी, मैक्स टू मैक्स इनकी स्पीड कितनी हो सकती है, 10⁻²। सरल कर देते हैं, 1 सेकेंड में कितना चलते हैं, 1 सेंटीमीटर। कितना चलते हैं? 1 सेकेंड में कितना चलते हैं? तो अगर हम इसको तार माने, वैसे तो ये तार है ही, हम इसको क्या माने, तार। बेटा ये करके ही ले आते हो, जल्दी कर लो। अगर हम इसको तार माने और यहां से इलेक्ट्रॉन चालू करता है, तो यहां से यहां तक मान लो ये 10 सेंटीमीटर, 15, 10, 10, 30, ये यहां 40 सेकेंड में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? इतना स्लो चलता है इलेक्ट्रॉन। तो यहां से यहां तक कितने में पहुंचेगा, वो भी कब, जब मैक्सिमम स्पीड है। तो वह चटकनी चालू करते ही साथ धारा कैसे बहने लगती। तो ये चूंकि मैंने बताया था, लेकिन कुछ महानुभाव उस दिन क्लास में नहीं आए थे। दे जाओ, हम करते हैं।
होता क्या है कि चालकों को चालकों में तो मुख्य डिफरेंस ही क्या होता है कि चालकों के पास बहुत सारे क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, बहुत सारे। तो इलेक्ट्रॉन चलेगा तो आराम आराम से, क्या चलेगा, लेकिन जैसे ही यहां से आप एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एंटर करेगा, वहां से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। तो ये अंडा तो इस तरह बहुत देर में पहुंचेगा, लेकिन इसने दूसरे को पुश कर दिया है। क्या कर दिया है, तो याद रखो इलेक्ट्रॉन की गति विद्युत की गति के बराबर नहीं होती। ठीक है, विद्युत की गति तो धक्का, यहां से धक्का दिया, वहां से धक्का आया। देखो इस धक्का, इस प्रतिकर्षण, धक्के को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण बल का प्रभाव एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने के बराबर होता है। इसलिए चटकनी चालू करते ही क्या बहने लगती है, धारा। जो लोग मेरी बातों को मजाक समझते हैं, हर साल पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है जो किसी को कुछ पता नहीं रहता है। पिछले साल आया था कि कार्बन क्यों चालक अर्धचालक नहीं है, जबकि वो भी तो कि हमने समझाया था, पूरा स्ट्रक्चर देखा कि लास्ट चैप्टर में, वीडियो देख लेना पिछले साल का, वो कहीं किसी किताब में नहीं, हमें कैसे पता। कल के दिन ये आ गया चटकनी चालू करते ही धारा क्यों बहने लगती है। तो आप बता सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन जैसे ऋण सिरे से प्रवेश करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल के कारण धन सिरे से कहां निकल जाता है, बाहर। लेकिन इलेक्ट्रॉन की गति तो बहुत क्या होती है, धीमी। आई बात सबको समझ में, ये यहीं रखा रहने दो, इस सेटअप यहीं रखा रहने दो, तब हम पढ़ा रहे हैं कुछ दिन, है ना। तो क्लियर हो गया बेटा। तो दो प्रकार की चीजें हैं, एक है तापीय वेग, एक क्या है, वेग तो बहुत ज्यादा है पर कोई काम का, और दूसरा है बेटा अपवाह वेग। क्या नाम है, अपवाह वेग। इसको बच्चे अनुगमन वेग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कि किसी विशेष दिशा में क्या हो गया, गमन हो गया। क्या हो गया, गमन हो गया। अनुसरण करिए, मेरा अनुसरण करिए, मतलब जिस दिशा में मैं जा रहा हूं उस दिशा में आप भी जाइए। अनुगमन मतलब एक निश्चित दिशा में क्या हो गया, गमन। इंग्लिश में इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, कि सारे इलेक्ट्रॉन यहां वहां आते हैं, उनको सबको एक साथ क्या कर दिया है, ड्रिफ्ट कर दिया है। क्या कर दिया है। अब सोचो मैं सारी कुर्सी इकट्ठी करूं और यहां से एक पट्टिका लगा के सबको धक्का दूं, तो क्या सारी कुर्सी सीधी रेखा में जाएंगी, कोई यहां, लेकिन सारी कुर्सी जा तो वहीं रही है उस तरफ। आ गई बात समझ में, इतना समझा सकते हैं। अब सोचो टॉपिक तो 2-3 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, क्या हम रोज इतना समझा पाएंगे। कल फिर कोई आ जाएगा, फिर कोई, इतना सा तो मांग रहे यार कि बस रोज आ जाओ, कभी कोई गैप कभी कोई गैप। मैं भी तो मनुष्य हूं यार, मन नहीं दुख जाता अपना, पढ़ी के सच्चा मन तो मेहनत करती नहीं, समझना है ही नहीं। तो आज आप एकमात्र, हमें जहां तक नॉलेज है, इनको पता है कि असल में हो क्या था, वरना सब परिभाषा डेरिवेशन बहुत सारे। क्लियर हो गया बेटा। तो दो प्रकार की चीजें हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक पहला क्या है, तापीय वेग, और दूसरा क्या है, ज्यादा कौन होता है, होता है, लेकिन औसत तापीय वेग तो क्या होता है, 0, क्योंकि वो कहीं जा तो नहीं रहे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सर ने बहुत मेहनत से एनिमेशन बनाया होगा, जो बनाना जानते उनको पता है। कौन जानता बनाना, ओ सीख लेना आप तो, ठीक है। हेडिंग लगाओ, तापीय वेग की अवधारणा। हेडिंग क्या लगाई है, हाँ उसमें दो है ना, पहली क्या है, तापीय वेग, और दूसरी अनुगमन वेग। पहला पॉइंट लगा के लगा लो, तापीय वेग की अवधारणा। तापीय वेग की अवधारणा। मोहनी आज समृद्धि क्यों नहीं आई है बेटा, चलो ठीक है। तापीय वेग की लिखें, सामान्यतः सभी चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। सामान्यतः सभी चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। तो मतलब चालक के अंदर क्या होते हैं मोनी, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, पुरानी क्लासों में और आज की क्लास में मैं बता चुका हूं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं। तो क्या होते हैं सत्यम, मुक्त। तो क्या चालक के अंदर केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन ही होते हो, कुछ नहीं होता है, क्या होता है, गेंद ने कह दी हो तुमने, बच्चा गेंद लेकर कह दी, गेंद होती सर गेंद। बताइए क्या होता है सत्यम भाई, हाँ इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, और क्या होता है, हाँ प्रोटॉन तो कहां पे गए, वो गेंद, उसको अपन बोलते हैं दृढ़ परमाणु। क्या बोलते हैं, पहले वो 0 थी, पर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो क्या हो गई, धनावेशित। क्या हो गई, लिखें, ये इलेक्ट्रॉन
जिन परमाणुओं से मुक्त होते हैं ये इलेक्ट्रॉन, जिन परमाणुओं से मुक्त होते हैं वे स्थिर धनायन बन जाते हैं, वे स्थिर धनायन बन। आपको चित्र बेटा 3D में नहीं बना, हमने ये 3D में बनाया, आप तो सिंपल सा बना लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ये थोड़ा सा क्या है कि कैची लगता है आंखों में। तो चलो अपन फिर गाना गा लें। इधर चला उधर चला, यहाँ यहाँ, पिछली बार अच्छा बनाता है गाना गा के बना रहा अच्छा क्यों। अरे कैसा भी बना दूं, का फर्क पड़ रहा हूं। ठीक है, कछु भी बना दो, कछु फर्क नहीं पड़ता, फालतू की चीज। ये तो जाकर एक बनाओ, अगर बहुत सारे बना दो दिखते ही नहीं कहाँ जा रहा है। ठीक है, चित्र की जगह छोड़ दो बेटा, ये ऊपर गया, आप साव सिंपल ही बना सकते हो, तो चक्कर नहीं बनना। लेकिन सामान्य ताप पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, सामान्य ताप पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग से अनियमित गति करते हैं। सामान्यतः ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग से, बोलना पड़ेगा, और स्थिर धनायनों से टकराकर लगातार अपनी दिशा, स्थिर धनायनों से टकराकर लगातार अपनी दिशा बदलते रहते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉनों की यह गति ताप के कारण हो रही है, इसलिए इस समय इलेक्ट्रॉनों के वेग को तापीय वेग कहते हैं। लिख लिया बच्चों, इस समय इलेक्ट्रॉनों के वेग को, बच्चों बोलो जल्दी से, क्या कहते हैं? तापीय वेग कहते हैं। स्टार पॉइंट, किसी इलेक्ट्रॉन का औसत तापीय वेग, किसी इलेक्ट्रॉन का औसत तापीय वेग 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये बहुत ज्यादा है बेटा, 10⁶, सोचो कितना ज्यादा है, मीटर प्रति सेकेंड बहुत ज्यादा है। 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड। 10⁸ तो क्या होता है? प्रकाश का वेग। काय का वेग होता है? लेकिन काम क्या, कुछ काम तो है नहीं ना। अगला स्टार पॉइंट, किसी निश्चित दिशा में समस्त मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, किसी निश्चित दिशा में समस्त मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत तापीय वेग कितना होता है बच्चों? यही तो ऑब्जेक्टिव, इतना पढ़ाने के बाद क्या सेंस बना? क्या होता है? 0 होता है। जा तो कहीं रहे नहीं, गति बहुत कर रहे। क्यों एनिमेशन नहीं दिखा तो भी समझ में तो आ ही जाता है। हाँ सही कह रहा था, आ तो जाता, बोलना तो वही था, लेकिन दिखाने से क्या लगता है, हाँ यार अगर जिगेंद्र कहूँ भी जो तो पंखा फिर नहीं घूमेगा। दिमाग बहुत चलाना पड़ता है। लेट नहीं हो रहे थे हम, दिमाग चला रहे थे। कैसे? पिछली बार क्या हुआ था कि स्मार्ट बोर्ड नीचे लग गया था, फिजिक्स की क्लास में ज़्यादा बच्चे हो गए थे, तो ऊपर पढ़ाया था, तो बिना एनिमेशन के पढ़ाया। तो हमारे मन में वो टीस है कि हम इतना अच्छा इस टॉपिक आता, लेकिन इस टॉपिक को इतना अच्छा बता नहीं पाए, तो वो हमारे मन में टीस है। इसलिए इस बार हमने कोई रिस्क नहीं लिया। हमने कहा लग रहे बैठो, जैसे बैठ रहे बैठो, ज़रूरी ये है ना। हो गया केशव? हेडिंग लगाएंगे, जगह छोड़ दी चित्र की, वो छोड़ ही दी थी। अपवाह वेग, सेकंड पॉइंट डाल के लिख लेते केशव। जैसे फर्स्ट पॉइंट में लिखा था क्या? तापीय वेग की अवधारणा। सेकंड पॉइंट में लिख लो अपवाह, लिख के दिखाएं क्या? वाह वाह। अपवाह वेग या अनुगमन वेग, नाम यार सारे पढ़ाने पड़ते, कब है कहाँ नाम देते हैं हम, कहा बताएं। अपवाह वेग या ये नाम भी लिख लो भैया, कब है कहा हो जाए उन्होंने रखो। क्या है टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है ना, पढ़ी तो अपन को लगता है कुछ मूर्खता ना हो जाए, इतनी मेहनत से पढ़ा, समझ में आ गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की
अवधारणा। बेटा इसमें भी आप एक चित्र बना सकते हैं जिसमें बैटरी लगी रहेगी। कहाँ क्या लगी रहेगी? बैटरी लगी रहेगी। और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे भी करके, कोई मेरी बात सुनता नहीं तो बुरा तो लगता है, लेकिन अब क्या करें। हाँ मैं ये कह रहा था बेटा कि आप इसमें भी क्या बना सकते हैं? एक चित्र बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एक चित्र बना सकते हैं। सेम चित्र रहेगा, बस इलेक्ट्रॉन फिर क्या नहीं करेगा? अनियमित गति नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? वो लगातार यही प्रयास करेगा कि हम कहां चले जाएं? उस तरफ। यहां घला भी तो थोड़ा कोशिश करेगा ऐसे करके, कैसे भी करके वो इस तरफ पहुंचने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। याद रखो सारे इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन है कैसे भी कहीं से भी जाएंगे, लेकिन अल्टीमेट उनका गोल कहां है बेटा? माइनस से प्लस की तरफ। माइनस से कहां? प्लस की तरफ। इस तीर से लोग समझ लेते वो सीधे जाएंगे। क्या जाएंगे वो? जबकि वो सीधे, हाँ उनको जाना उसी दिशा में, जाना उनको सबको, लेकिन कोई टकराएगा, कोई ऊपर से जाएगा, कोई नीचे से, लेकिन जाएंगे सब उस दिशा में। तो ये चित्र आप बना सकते हो। बस यहां पे क्या लगा होना चाहिए? ये माइनस और ये प्लस, ताकि समझ में आए कि इलेक्ट्रॉन सारे कहां से कहां जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में बहुत रुकावट है। लेकिन जब बैटरी की सहायता, जो चित्र बनाएंगे वो चित्र की जगह छोड़ दो, लोगों को लगता है डबल डबल चित्र कौन बना रहा है। जब बैटरी की सहायता से चालक तार के सिरों पर, जब बैटरी की सहायता से चालक तार के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है, तो चालक तार के अंदर, चालक तार के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण, क्या आप बोलो, इस विद्युत क्षेत्र के कारण चालक तार के मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। लिख लिया? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन मार्ग में आने वाले स्थिर धनायनों से टकराते रहते हैं, टकराते रहते हैं। अतः इनका मार्ग देखो, जा सब कहां रहे हैं? माइनस से प्लस। पर ऐसा नहीं कि ऐसे जा रहे स्ट्रीट, अब जगह ही नहीं है। तुम बताओ एक बात बताओ, ध्यान समझो कि जैसे तुम और इतने से नीचे घट के जा रहे हैं, दिशा क्लियर है, यहां से कहां का तुम लाइन में चलते हो। इस तीर से ऐसा लगने लगता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, कि इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे, देखो जाओ उसी तरफ रहे, लेकिन ये नहीं बोलो कि सीधे जा रहा। आपने कोई भी सीधा कहां जा रहा? मान लो जैसे कोई बड़ा यार में खड़ा हो, चक्रा काट जा रहा, उसको पता है कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे थोड़ी चलता, कोई यहाँ गया थोड़ा वहां गया, उपजक की रुकावट नहीं है। जब ट्रैफिक बहुत बड़े बाजार में, तो पट्टी पे से चढ़ के ऐसे होते से कहां से निकलते हैं, निकलते कि नहीं निकलते, पहुंचना अपन को वहीं है। मैं ये बात इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि कई लोगों के जो आपसे कहेंगे अरे पगला है तुम्हारे सर, अनुगमन वेग की दिशा क्या होती है? माइनस से प्लस। ऑब्जेक्टिव बात, अब जो भी कर रहा है बहुत ही गलत है। अनुगमन वेग की दिशा क्या होती है? माइनस से प्लस की ओर। वही हो गया आज तो यार, मतलब यार नहीं कोई बात नहीं। सुनो, मैं ये कह रहा था अनुगमन वेग की दिशा क्या होती है? माइनस से प्लस। बिल्कुल सही, लेकिन ऐसे नहीं कि लाइन से जा रहे। तो मेरी बात समझ गए? याद रखना, इलेक्ट्रॉनों का मार्ग सरल रेखा नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा ही होता है। तापीय वेग में तो फिर भी रेखा ही बनाते हैं, है ना? चलिए लिखें, क्या लिखा? जिस कारण मार्ग टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। टेढ़ा मेढ़ा, यही लिखना है, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। लिख लिया? अब बेटा देखो, ये बात कंफर्म है कि सारे एक से नहीं जाते, सारे एक से, लेकिन एंड में जाना तो सबको वही है, ठीक है? और सबकी स्पीड भी अलग अलग होगी, सबकी स्पीड भी, लेकिन अगर हम एक औसत निकालें, क्या निकालें?
कि कितनी देर में भाई इनका ग्रुप यहां से लेके यहां तक पहुंच गया। तो मान लो अपना 30 सेकंड में 30 सेंटीमीटर पहुंचा, तो अपन बोल देंगे 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। याद रखो ये किसी एक इलेक्ट्रॉन का नहीं है, फिर से रिपीट करो, हर इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो सकता है, अलग अलग। पता नहीं रास्ते में कितने वो आए, किसी के में कम आए, किसी के में, तो ऐसे आप सबका एक अलग। इसमें देखो तापीय वेग एक का बोला था 10⁶, और सबका औसत क्या था बोला था 0। यहां सबका औसत 0 नहीं होगा, ठीक है। लिखें पैराग्राफ चेंज करके, कुछ समय पश्चात सभी इलेक्ट्रॉन, कुछ समय पश्चात सभी इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से गति करने लगते हैं। कुछ समय पश्चात सभी इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से गति करने लगते हैं। इस नियत औसत वेग को, कोई तो बोल दो यार, इस नियत औसत वेग को आप जो नाम लिखना चाहें, पेपर में जो आएगा वो देख ही लेना, अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। तो अनुगमन वेग तापीय वेग से लड़ रहा है, अनुगमन वेग तापीय वेग से क्या हो रहा है, तापीय वेग कह रहा है नहीं तुम्हें तो भर भर जहां जाने जाओ मस्त रहो, और बेचारे सर नहीं बेटा, बेटा इस तरफ पेपर है, पेपर है ना, क्या कर लेगा बेचारा। हमारे उस बेग में मजा तो बहुत आ रहा है उस बेग में, लेकिन वो कोई काम का, इसमें बोरियत हो रही चल रहा है, लेकिन ये कोई काम का है, समझ गए। तो बेटा पेपर में तो देखो परिभाषा आती है, क्या आती है, तो आप सीधा लिख सकते हैं, जब किसी चालक तार के सर्वप्रभाविता लगाते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। इस नियत औसत वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। याद रखना 2 नंबर ये कितने क्वेश्चन आएंगे अंजलि, 8, 4 के 3, 3 के 3, ज्यादा किसके हुए, 2 के। लगातार यहां से 2 कार्य, 2022 में ओम के नियम की सीमाएं लिखिए, अथवा में किरचॉफ का वोल्टा नियम लिखिए, 2023 में ओम के नियम लिखिए, विभवांतर धारा ग्राफ बनाइए, 2023 में विद्युत सेल क्या होता है, समझ रहे। तो कुल मिला के यहां से जो एक चीज रह गई आखिरी, वो यही रह गई अनुगमन वेग की परिभाषा, जो इस साल आ सकती है। बाकी आप जानो, आपका काम जाने। चलो पेपर लाना है पिछले साल का और देख लें क्या आया था पिछले साल, बोर तो नहीं हो रहा है ना। परिभाषा लिख लो, तो लो परिभाषा, जो कोई बात करे लिखो, किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, परिभाषा पेपर में तो नंबर थोड़ी लेंगे, पेपर में कहा है अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर, तो परिभाषा लिख लेंगे। किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की, न्यूमेरिकल आओ तो क्या करें, वो तो किसी ना किसी तो आता ही है, क्या मतलब इसका, किसी चालक के, बोल दे यार, विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, विद्युत क्षेत्र के एक औसत वेग से, औसत प्रवाहित होते हैं। इस नियत औसत वेग, इस नियत औसत वेग को, कोई तो बोल दे यार, अनुगमन वेग कहते हैं। तो समझ तो बहुत लिया, लेकिन पेपर में क्या लिखने आती है बेटा, परिभाषा। तो मैंने परिभाषा शॉर्ट में लिख ली ताकि आप सीधा याद कर लो। बाकी तो अंजलि अपन बुकलेट देते हैं, तुमने ली होगी, ली है बुकलेट, पढ़ी नहीं, थोड़ा सा भी पढ़ के आके रट के आके भी लिख दे देना तो सफल हो जाता काम। हमें क्या है, कम लोग टेस्ट देंगे, कम कॉपी चेक करनी पड़ेगी, लेकिन हम अलग प्राणी हैं। हमें कुछ हमें पता है कि तुम लोग तो अनियमित गति करोगे ही करोगे, हमें जितना हो सके उतना क्या लगाना है, विद्युत क्षेत्र, क्या लगाना है, फिर जितना तुम्हें करना गति वो तुम अपने हिसाब से करोगे, क्या पता रास्ते में कितने लोड़े। 2-3 पॉइंट और लिख लो, परिवार हम चले जाते हैं तो तुम बनाते रही हो। हाँ भैया, इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं, रुको, लिटरली एक बच्चे ने लिखा था इसे बीडी से प्रदर्शित करते हैं, रजिस्टर में लिखा था इसे बीडी से पता, हमने उस दिन के बाद से हमने हमेशा बच्चों को लिख के बताया वीडी, डी यहाँ पे सफिक्स है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट, तुम्हें झूठ लगा, बच्चे ने लिखा था इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं, लिख लो, इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं, लिख लिया। देखो बेटा वैरायटी बहुत है इसमें, हाँ 10⁻² से 10⁻5 तक सबसे स्पीड हो 10⁻², मतलब 1 सेकंड में 1 सेकंड।
बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, पदार्थ कैसा है जया, और क्या नाम उसका, वो आपने विभवांतर कितना लगाया, आप विभवांतर बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो प्रति सेकंड निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी, तो धारा भी बढ़ेगी। छोटी बैटरी कम धारा, बड़ी बैटरी ज्यादा धारा, वो डिपेंड करता है। और भी डिपेंड करता है कि अंदर कितनी रुकावट है, अंदर कितनी, वो चांदी में ज्यादा रुकावट नहीं है, स्ट्रक्चर भी क्या, वो इलेक्ट्रॉन ही बहुत सारे हैं, जब रविवार बहुत सारे हैं तो निकले ही जाएंगे फिर, है कि नहीं। लिखें अगला स्टार पॉइंट, अनुगमन वेग का मान बहुत ही कम, अनुगमन वेग का मान बहुत ही कम, लगभग 10 की घात -5, ये सबसे मिनिमम बता दिया, मीटर प्रति सेकेंड होता है। लिख लिया सबने। अब देखो किसी बुक में 10 की घात -4 लिखा है, किसी बुक में 10 की घात -5 लिखा है, किसी में लिखा है 10 की घात -2, 10 की घात -4। आप 10 की घात -5 लिख के आना, बिकॉज एनसीईआरटी में 10 की घात -5 लिखा है। ठीक है, क्लियर हो गया, वैसे तो आ ही नहीं, हो गया क्लियर। आखिरी और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट छुट्टी के पहले, धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह, धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, ना कि तापीय वेग के कारण। याद रखना है, अभी आजकल आप लोग कौन से वेग में चल रहे हैं, तापीय वेग में क्या अनुगमन वेग में। सर जब तक आप यहाँ हैं तब तक तो अनुगमन है, एक बात आप जाके देखो तो मैं ऐसा तापीय वेग है सर, ऐसे चल रहा है। अभी पता बच्चों के मुंह से आवाज नहीं निकलती, और जब हम जाते हैं 15 मिनट के ब्रेक को, फिर देखो तो बेचारे परेशान हो जाते हैं नाक से उत्तर। चलो अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम तुम लोगों, तुम लोग करना नहीं, फेयर में ही लिखो, लेकिन अगर कोई कर लेगा तो बड़ी खुशी होगी। ये क्वेश्चन पेपर में आया है, लिखें, अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, धारा घनत्व और अनुगमन वेग। अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, धारा घनत्व और, बोलना पड़ेगा, अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करो। ठीक है बेटा, अथवा कर लो, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित करो। कल बेटा अपन ये करेंगे, एनसीईआरटी में इसका न्यूमेरिकल भी दिया पर इस वो भी करेंगे, है ना बेटा। कल बहुत मजा आएगा, बस आप जी सब जो मैंने आपको बताया है कि सब ये सब भूलें ना, भूल गए तो फिर तो भैया जय सिया क्या कर सकते बड़े भाई। तापीय वेग की क्या परिभाषा, ये बोल सकते कि चालक की मुक्त इलेक्ट्रॉन सामान्य ताविकान अत्यंत वेग से अनियमित गति करते हैं, इस वेग को तापीय वेग कहते हैं। लिखवाया पर वही लिख देना जो मैं लिखवाया है, चित्र नहीं बनाने। सर आप जाओ फिर देखते हैं। पहले हम नहीं सोचते कि पन्नी मिल जाएगा, पन्नी वो लंबी सी, तो वो लगा देंगे ब्लोअर और यहाँ से हवा डालेंगे तो पूरे कण नहीं जाएंगे, जैसे जाए लेकिन जाएंगे सब।